रोहतक शहर में जब आप मेन चौक पर आएंगे भगत चौक पे तो आपको एक दुकान दिखेगी, चाय की ये दुकान। सुरेश जी के नाम से ये शॉप है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीति का जो अड्डा है इसको माना जाता है। हम खुद सुरेश जी से बात करेंगे। सुरेश जी, कितनी पहले बताइए पुरानी आपकी ये शॉप है और कौन कौन आता है यहाँ पे? ये शॉप 4 अगस्त 1972 को ये बनाई थी, मेरे पिताजी ने बनाई थी। उसके बाद फिर मैं बैठने लग गया, अब मेरे बच्चे बैठते हैं। 1972 से है ये। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन से नेता आते हैं, चूँकि बहुत फेमस है आपकी शॉप? ये ऐसा है जी, यहाँ पे हुड्डा साहब, खट्टर साहब, चौटाला साहब, सारे सभी लोग ही आते हैं यहाँ पे। सारी पार्टी के सभी पार्टी के सभी लोग आते हैं। आज तक वाले भी आते हैं ना, वो झाड़ू वाले भी आते हैं। क्या नाम है वो? आम आदमी पार्टी के। अच्छा, आप भी यहीं पे हैं? अच्छा, इस बार राजनीति जो मुद्दा है वो क्या रहने वाला है? राजनीति मुद्दा हमेशा एक जैसा ही होता है, मतलब जिसने काम किया होता है उसको है, लेकिन पार्टी का जो रुझान एक होता है वो भी थोड़ा मिक्स सा ही चल रहा है। मतलब कि ऐसा कुछ किसी का क्लियर नहीं है। मेहनत दोनों पार्टियों को जो है, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों को मेहनत की जरूरत है। ऐसा सीधा सीधा रुझान अभी तक किसी का भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वैसे बीजेपी का तो कोई नाम भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन मनीष जी का ही नाम आगे आ रहा है जैसे सुनने में, और उधर से भी बत्रा जी का, जो पहले से ही हमेशा से ही 10-20 साल से इनका चल ही रहा है। तो मुद्दे क्या रहेंगे? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के पब्लिक वोट करने वाली है? मुद्दे तो नेताओं के लिए तो वही है जी, सेम अपना लोगों को जो चीज़ चाहिए, शहर में पानी, सफाई, सड़क, ये वो चीज़ें मुद्दे होती हैं। आम जनता के लिए तो यही है, और तो कोई क्या मुद्दा होना है। जो उस पर खरा उतरा होगा उसको अपना लोग जिताएंगे। चलिए, और भी काफ़ी फैमिलीज हैं। आप बताइए इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप बता दीजिए। कोई नहीं, मेरा इतना ज़्यादा इस चीज़ में है नहीं। वोट तो देने जाते हैं? और तो इस बार अभी तक सब कुछ ही गर्म नहीं है। पार्टी का नाम मत बताइए, किसको वोट देंगे ये मत बताइए, ये तो बता दीजिए कि किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे आप। ये एमएलए वाला चुनाव जो होता है ना, हमेशा स्थानीय मुद्दे होते हैं। इसमें मेन मुद्दे गौण रहते हैं। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे तो यही है, सफाई है, शहर का रख रखाव है। पर किसानों के मुद्दों को लेके आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? किसान जो हैं प्रोटेस्ट किए थे दिल्ली में जाकर। नहीं, वो एमपी वाले इलेक्शन में होते हैं ऐसे इन मुद्दों का तो दमखम। और ये खिलाड़ियों का जो मुद्दा था, खिलाड़ी जो नाराजगी व्यक्त कर रही थी दिल्ली में जंतर मंतर में जाके। नहीं, इनके बारे में मैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप सर बात करिए हमसे। इस बार जो है वोटिंग किस मुद्दे पे कर रहे हैं आप? वोटिंग सर ऐसा है कि बेसिक मुद्दे जो पानी हो गया, और अपना महंगाई हो गई, गैस हो गई, शहर में कूड़े की थोड़ी दिक्कत है वो हो गई, रोड पे खड्डे हो गए, यही मुद्दे देखे जाएंगे। कुछ फैमिलीज यहाँ पे बैठी हुई हैं। लेडीज फर्स्ट, पहले आपसे हम बात करेंगे। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोटिंग करने वाली? कांग्रेस को देख के मैं वोट करूंगी। कांग्रेस बहुत अच्छी है, उसने बहुत विकास किया है, बहुत डेवलपमेंट की है। बहुत सारी चीज़ों को देख के कांग्रेस फर्स्ट है। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो पिछले 10 साल से है नहीं यहाँ पे हरियाणा में, फिर इतना इम्प्रेस कैसे हैं आप? कांग्रेस के टाइम पे बहुत डेवलपमेंट थी। अभी आप ये देखो, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो किसी से मिलके खुश नहीं होते थे कभी, लेकिन कांग्रेस जो है, भाई दीपेंद्र हुड्डा, वो बैठ के बातें सुनते हैं, वो बैठ के बातें मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहना चाहता है। ये बीजेपी नहीं सुन पा रही है। ये चाय की दुकान पे इसलिए आई हैं कि बड़े बड़े नेता आते हैं? नहीं हम तो एक्चुअली इसको डॉक्टर के दिखाने आए थे, तो इसीलिए इन्हें ये बोले कि खिला देता हूँ, सैंडविच खिला देता हूँ, तो टेस्ट करने के लिए आए थे हम। टेस्ट अच्छा नहीं कि यहाँ पे कोई आता भी है। हाँ जी। अच्छा, चलिए, जाहिर तौर पे चाय की फेमस शॉप है। नहीं, थैंक यू सो मच। और हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। जस्ट इस शॉप के बगल में भी कई लोग बैठे हैं, तो आइए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ चाय कॉफ़ी का आनंद लेते हुए। चाय काफ़ी अच्छी है क्या यहाँ पे? चाय के साथ साथ दोस्ती होती है, जब दोस्त मिलते हैं तो सब अच्छा हो जाता है जी। सारे फ्रेंड्स बैठ रहे हैं आप लोग? अच्छा, मैं बेसिकली आया हूँ राजनीतिक समझ के लिए कि यहाँ की जो राजनीति है, ज़रा मुझे बता दीजिए कि किस तरह की है और लोग क्या चाहते हैं, आम जनमानस।
मुझे तो ये पता है आम आदमी का कभी कुछ नहीं होगा। मिडिल क्लास सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए है। टैक्स भरो, हम टैक्स भरने के लिए पैदा हुए हैं, दैट्स इट। और मैं किसी पार्टी के ऐसे उसमें नहीं हूँ, दैट्स इट। किसी पार्टी से लगाव नहीं है आपका? कुछ भी नहीं जी, मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो मैं तो देश छोड़ जाऊँ जी। सर मुझे बताइए कि आखिर मुद्दे, आप चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं तो कुछ तो मन में होगा कि ये काम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक हो तो बताओ ना। एक काम भी तो ढंग से नहीं होता यहाँ पे। कोई एक काम बोल दो। सबसे पहले तो कानून बनना चाहिए, सरकारी बंदे का इलाज सरकारी अस्पताल में ही होगा, बाहर नहीं होगा। पढ़ाई बच्चों की होगी सरकारी स्कूल में ही होगी, नहीं होगी। ये दो चीज़ें ठीक होंगी, अब अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो कुछ भी अच्छा नहीं है जी, कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं? वही बताएंगे, वो बताएंगे। आप भी बताइए, उन्होंने बता दिया। वो बता रहे हैं, बस वही बताएंगे। चाय कैसी है ये बताइए? कॉफ़ी बहुत अच्छी है। कॉफ़ी पी रहे हैं आप? ओके, कॉफ़ी अच्छी है, थैंक यू सो मच। आखिर चूंकि आप वोटिंग करते हैं तो मन में कुछ तो होगा कि उसको सोच के आप वोटिंग करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं सोचते सर हम। मैं कहीं पे कुछ वो नहीं, अपने को जो अपना कैंडिडेट अच्छा होगा उसी को वोट जाता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो। बस उस कैंडिडेट में क्या खासियत देखते हैं ताकि आपको लगता है कि ये अच्छा है? सर अभी तो वही है कि मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से कोई काम नहीं हो रहा हमारे लिए। तो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे बीजेपी की, चाहे आपकी, मैं आपकी भी देख लूँ तो दिल्ली के क्या हाल है, मेरे लिए कोई भी ठीक नहीं है। बस नाराजगी है। कह रहा था भाई, नाराजगी वाली बात ही नहीं है। कोई काम हो तभी तो आगे देश चले ना। कोई काम है ही नहीं किसी का। ऐसा क्या काम है जिसको लेके आप मतलब नाराज हैं? वही बात है ना, भाई साहब ने जैसे बोला, एक काम हो तो बताएं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं बारिश आती है तो ड्रेनेज सिस्टम आज तक नहीं ठीक हुआ। जब से हम पैदा हुआ तब से देख रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई है, किसी ने नहीं आज तक ठीक करा। एक दूसरे को उंगली उठाने के लिए कोई मिल करके काम कर ले ना, कोई भी पार्टी है तो। हाँ भी, मैं अगर बीजेपी का हूँ, ये कांग्रेस का, आ जाए भैया हम दोनों इकट्ठे कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। ऐसा होना चाहिए ना, ये थोड़ी ना कि हाँ भी मैं भैया तूने नहीं करा तो मैं कैसे वो कर लूँगा। ये लेकिन ये तो है ना कि 10 साल से बीजेपी का शासन है, लेकिन आप लोग यहाँ से कांग्रेस से जीता है जी। तब फ्लड आया था तब कौन सा कांग्रेस ने वो तब कर लिया था? कुछ हुआ था कभी? तब भी कुछ नहीं हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम आज भी वही छोटराम चौक पानी से भरा रहता है, ठीक है। और वो ये बदमाशियाँ तब भी थी और आज भी है, गुंडागर्दी आज भी है, कल पहले भी थी। कौन सा रुकी है? कहीं पे कुछ भी नहीं है। क्राइम वैसे ही बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। कोई वो नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है भाई। जब तक खुद भी अपने आप को नहीं हमसे पकड़ लेंगे, कुछ नहीं होना। दैट्स इट। आप क्या कह रहे हैं? आपका मत क्या है? भैया यहाँ तो अब बदलाव चाहिए, तो बदलाव आएगा। मतलब जो देखना था देख लिया 5 साल में। जब स्टार्टिंग में 5 साल बीजेपी आई तो ठीक था, लेकिन जो अभी 5 साल गए उसमें क्या हुआ है? कुछ हुआ है? तो अब तो सब चेंज हो गया है। देखो कांग्रेस सरकार अब आ रही है, क्या करते हैं देखो। हुड्डा सरकार आ रही है, आप ही आएगी जी। हाँ जी, एक तरफा आएगी। हाँ जी, 50 से 60 भी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की अब हरियाणा के अंदर। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम बनेंगे कांग्रेस पार्टी से। तो ये कॉफी पे चर्चा हुई है या आपने रियल ग्राउंड पे जाके देखा है? ग्राउंड पे जाके देखा है भैया। पहले हम बीजेपी में थे, हमने देखा जब कर रहा है काम। अब देख के कांग्रेस में है। हमने 5 साल में आपने पार्टी बदल दी। ऐसा था कि बीजेपी कब आई है यहाँ? अभी थोड़े टाइम से ना, जब मोदी आया तो पहले तो कांग्रेस सरकार ही थी, सभी कांग्रेस ही थे। बीजेपी का तो कोई था ना, जो संघ के आदमी थे वही बीजेपी में थे। और कौन था जी? एक बात, आम जनता में अब हर कोई, जब बीजेपी सरकार आई तो सबने बीजेपी ज्वाइन करी। अब वो वापसी हो रही है सबकी। लोग जैसे कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में चले गए। ऐसे भी लोग हो रहे हैं क्या कि खुद को चेंज कर रहे हैं? हम वो कहते हैं ना, अभी आपको यही बात बोली थी, हम पिसने के लिए आए हैं, हम पिस रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं है। उनका अपना मत है, मेरा अपना है, आपकी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। लेकिन जनता क्या सोचती है, क्या उनकी अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं, और क्या एक और ग्रुप है जो बैठा हुआ है चाय और बिस्किट के साथ। चाय अच्छी लग रही होगी आप लोगों को, पूरा उम्मीद है मुझे। राजनीतिक चाय और अच्छे लगती है। तो चुनावी मौसम में आप लोग भी तो सोचते होंगे ना कि ये काम नहीं हुआ है, अब इस काम के लिए हम जो भी नेता आएंगे वोट मांगने के लिए उनको प्रेशर बनाएंगे। तो वो काम कौन से हैं? देखिए, जो 2004 से 2014 तक हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमारे अगर लोकल मुद्दे की बात करें, रोहतक शहर में
हमारी एमडीयू का जो आगे सौंदर्यकरण किया या सुपा यूनिवर्सिटी बनवाई, फुटवेयर डिज़ाइन यूनिवर्सिटी पार्क बनवाया, आईएमटी बनाई, तो ये बहुत सारे मुद्दे उन्होंने कवर किए 2004 से 14 के बीच में। लेकिन कुछ सुविधाएं थी, जैसे मेट्रो का एक मुद्दा था, वो मुद्दा रह गया। अब की बार जो चुनावी वादा है कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा साहब का, कि मेट्रो रोहतक पार जाएगी, तो हमें उम्मीद है कि जब भी सरकार आएगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो मेट्रो का फ़ायदा पूरे शहर को मिलेगा। कांग्रेसी हैं आप? हाँ, कांग्रेसी हैं। अच्छा, वो आपकी बातों से लग रहा था। आप भी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते? समस्याएं आपको भी तो झेलनी होंगी, आप भी इस शहर के रहने वाले हैं, आप भी बताइए। समस्या तो सारी है जी, पानी की है, गंदा पानी है, सीवर की समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, निगम की बहुत है, बहुत समस्याएं हैं, समस्या तो भरी हुई है। लेकिन अब कांग्रेसी अब बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे वर्तमान में जो एमएलए हैं वो तो कांग्रेस के हैं ना, तो ये सब जो मुद्दे ये बता रहे हैं वो तो निगम की समस्या है और जो विधायक निधि है उसकी समस्या है, तो आपने एमएलए तो कांग्रेस का रखा है। भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, एमएलए कांग्रेस के हैं, बहादुर बत्रा जी हैं। अब मेरी कॉलोनी का मुद्दा था, दुर्गा कॉलोनी का, 6 महीने पहले वहाँ पर पानी की समस्या थी, पाइपलाइन डाल दी उसके ऊपर, लेकिन ना कभी रोड बनाया। 6 महीने से बत्रा साहब 3 बार आए, कभी जेई फोन नहीं उठाता, कभी एक्शन फोन नहीं उठाते। अधिकारी हैं जो, वो तो सरकार के साथ चलते हैं ना, वो तो नहीं मान रहे वर्तमान विधायक की। एक विधायक क्या कर सकता है जब सरकार नहीं है? तो विधायक जी ने तो पूरी आवाज़ उठाई, जगह जगह पर जहाँ पर भी समस्याएं थी हर जगह पर गए, लेकिन अधिकारी नहीं मानते, तो क्या करें? आज ये पूर्व मंत्री हमारे मनीष ग्रोवर जी, लोग कहते हैं, हमें तो सुनने में आया है कि भाई इनकी चलती आज भी, वरना इनकी हैसियत क्या है, किस ओहदे पे हैं ये जो अधिकारी इनकी बात मानते हैं? ये तो विधायक भी नहीं है, लेकिन जो हमें सुनने में आता है कि भाई सभी अधिकारी नहीं के मानते हैं। तो इस बार बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं आप? हाँ, बदलाव निश्चित है। 2/3 मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको क्या लगता है? कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 100% है जी। हाँ जी, एक बात बताओ जी, यहाँ बीजेपी सरकार आने से पहले रोहतक को चमकाया किसने था? रोहतक का नाम था जी, एक बात बताओ, हरियाणा में रोहतक का नाम था। ये तो कांग्रेस का गढ़ वैसे भी माना जाता है। एक बात बताओ जी, शुरू से ही यहाँ कांग्रेस सरकार रही है जी, कितने साल रही है? बीजेपी सरकार तो ये 10 साल से रही है ना। हरियाणा के अंदर तो सिर्फ 5, ये सैनी साहब आए, खट्टर साहब आए, इससे पहले कहाँ थी जी बीजेपी? एक बात बताओ। तो समस्याएं क्यों रह गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की रही है, लेकिन समस्याएं भी रह गई, क्यों रह गई? देखो जी, बदलाव जनता चाहती है, तो लोगों ने एक बार मन बनाया, मनीष ग्रोवर जी को विधायक बनाया, ठीक है जी, तो उन देखा कि लोगों ने, जनता ने, काम तो हो नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा सरकार बदलाव से, लेकिन दोबारा बत्रा साहब को, बीबी बत्रा जी को विधायक बनाया, जनता ने चुना। हाँ जी, तो फिर एक बात बताओ जी, जनता तो देखती है ना जी। छोड़ के गए थे, जो बाईपास थे, जो नए बनाए गए, उनकी सरकार में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई। नया प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई। आप आते आउटर से देखिए, सारे रोड टूटे हुए, पानी की पाइपलाइन नहीं है। 4 साल हो गए तिलार के सामने रोड बन रही, आज तक नहीं बनी। काफ़ी मुद्दे हैं जो वो उन्होंने बनाए थे, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं कर पा रही है सरकार। काफ़ी यूथ बैठे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन और भी जगहों पे चलते हैं, लोग क्या सोचते हैं। क्या सिर्फ सीवर, पानी, सड़क यही समस्या है, या इसके आगे भी किसानों का मुद्दा हुआ, खिलाड़ियों का मुद्दा हुआ, ये तमाम मुद्दे भी कहीं हावी हैं क्या? कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जैसा कि बातचीत में बताया कि आप बी फार्मा कर रहे हैं, आप इस बार वोटिंग करेंगे? पहली बार वोटिंग करेंगे आप? जी सर, इस बार पहली बार वोटिंग करेंगे? मैं पहली बार वोटिंग करूंगा सर। मुद्दा क्या है आपकी नज़र में इस बार वोटिंग का? सर हम तो अब की बार बीजेपी की सपोर्ट में है, बाकी देखो क्या रहता है सर, बस यही है। अब तो पहली बार वोटिंग करेंगे, अब हमारा तो सपोर्ट बीजेपी को ही है, अब देखो बाकी क्या रहता है। बीजेपी क्यों? वजह क्या है बीजेपी? बस सर हमें इनके काम पसंद है, और कोई इनके मतलब किसी के बीच में भेदभाव नहीं, सब एक जैसा वो करते हैं। और सरकारी का मुद्दा तो सर काफ़ी भारी है, लेकिन ये है, अब ऐसी बात नहीं है, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लग भी रहे हैं, वरना पहले और सरकारें भी थी तो इतना कुछ वो नहीं होता था, ज़्यादातर 2 नंबर से या फिर पैसे दे के ही लोग लग पाते थे। अब ऐसा कुछ भेदभाव नहीं हो रहा है, जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो लग भी रहा है। लेकिन ऐसा है, ये जो अब हमारी सरकार है, ये ठीक काम कर रही है, इनका रिजल्ट हमें आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा, साथ साथ नहीं तो।
चलिए, अच्छा आप बताइए, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार वोट करने वाले हैं? ध्यान में सर ये सभी सर बच्चे नौकरी लगे सर, पहले मुद्दा यही है जी, बेरोजगारी बहुत हो रही सर। और सर अपने पढ़ाई के साथ साथ सर पढ़ाई भी करते रहेंगे सर, ऐसे ही हम सर समाज सेवा भी कर ले सर। और सर मेरा सर सपोर्ट बीजेपी का ही हो जी। अच्छा, बीजेपी को ही है। ये स्टूडेंट्स हैं, संकोच कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पे मुद्दे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा इन्होंने खास तौर पे बताया, लेकिन इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं, क्या लोग सोचते हैं,